जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, आज सबको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और बच्चों आरपीएफ और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीके का पोर्शन बच्चों, जिसमें आपके साइंस और प्लस के जीएस एंड जीके के बच्चों मिक्स सवाल होंगे, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और अगर कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि बच्चों आप सबके मित्रों का भी बच्चों भला हो। और मैं आप सबसे वादा करता हूं बच्चों, अगर आप ये मेरे प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे बच्चों लगाते हो और इन्हें याद करते तो मैं डेफिनेट कहूंगा बच्चों आपका मेरिट में नाम जरूर आएगा। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी और बच्चों यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। चलो बच्चों देखो, नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया बच्चों? प्रतिस्थापित किया गया। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, योजना आयोग, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और चौथा होगा मेरे प्यारे बच्चों लोक संघ सेवा आयोग। लोक संघ सेवा आयोग बच्चों, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। देखो यहां अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, नीति आयोग को ये सवाल कहा कि किसके स्थान पर बनाया गया, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, ध्यान देना, योजना आयोग। पहले क्या था बच्चों? योजना आयोग। पहले क्या था? योजना आयोग। इस योजना आयोग को कब बनाया गया था? 25 मार्च 1950। 25 मार्च 1950 में बच्चों ये क्या काम करता था? इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। इसका काम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पंचवर्षीय योजना बनाना। और इसने टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई बच्चों? 12 पंचवर्षीय योजना। 12 पंचवर्षीय योजना। और इन पंचवर्षीयों की अगर मैं बात करूं कब से शुरुआत हुई थी, लिखे बच्चों जरा, शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत तो इनकी शुरुआत हुई थी 1951 और एंडिंग कब हो गया था बच्चों? 2017। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा? 1951। और आखिरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी बच्चों? 2012। एंडिंग कब हो गई थी? सन 2017। और फिर उसके बाद अगर मैं योजना जो अवकाश लगे हैं, योजना अवकाश बच्चों 3 बार कब कब? एक तो याद रखोगे 1966 से लेकर के 1969। दूसरा जो योजना अवकाश है वो कब से कब तक लगा है बच्चों? तो क्या कहेंगे 1978 से लेकर के 1980। और तीसरा जो योजना अवकाश लगा है बच्चों 1990 से लेकर के 1992। ठीक, ये बात आप लोग यहां से याद रखें। फिर उसके बाद अगर आपसे कुछ बातें मैं और आपके साथ डिस्कस करूं बच्चों, यहां पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद अगले वाली स्लाइड पे लेकर के चलूंगा आप लोगों को। योजना आयोग किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग बच्चों किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? तो क्या कहोगे बच्चों? योजना आयोग। योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था? 1950 में। क्या काम करता था? पंचवर्षीय योजना बनाता था। उसके बाद टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी थी? 12। पहली कब आई थी बच्चों? 1951 में। आखिरी कब आई थी? 2012। और एंडिंग कब होगी थी बच्चों? आपका सन 2017 में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। कितने बार योजना अवकाश लगे? तो क्या कहोगे? 3 बार। 3 बार कब कब? 1966 से लेकर के 1969। उसके बाद 1978 से लेकर के 1980। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों कब लगा था बताओ जरा? 1990 से लेकर के 1992। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा था आप लोगों से के साथ, योजना आयोग पहले था। योजना आयोग बच्चों पहले था। इस योजना आयोग से क्या बना? नीति आयोग। क्या बना बच्चों? नीति आयोग। तो मैं अब आपके साथ डिस्कशन करूंगा नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग के लिए रेलवे बड़ा दीवाना है, बड़ा दीवाना बच्चों। ठीक है, यहां जरा नीति आयोग की मैं बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1 जनवरी
2015, 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पहले यहां से मैं पूरा का पूरा आप सबके साथ में नीति आयोग की डिस्कशन करूंगा बच्चों। यहां देखो नीति आयोग, नीति आयोग पूरा का पूरा इसी तरीके से अपना स्लाइड तैयार करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इसे क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक। भारत सरकार का थिंक टैंक, भारत सरकार का बच्चों थिंक टैंक। दूसरी बात क्या काम करता है बच्चों? दूसरी बात, इसका प्रतिस्थापन किसके स्थान पर हुआ था? योजना आयोग के। किसके स्थान पर बच्चों? योजना आयोग के। निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी सन 2015। क्या काम करता है? भारत सरकार का थिंक टैंक। उसके बाद बच्चों कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय, निकाय बच्चों, गैर संवैधानिक निकाय। निकाय। यहां अगर मैं बात करूं अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इसके अध्यक्ष शुरू से ही कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, ये किसके स्थान पर बनाया गया था बच्चों? योजना आयोग के स्थान पर। और यहां इसे क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक। और अगर बच्चों मैं यहां से सवाल पूछूं आप लोगों से, इसके पहले पहले उपाध्यक्ष बच्चों, पहले उपाध्यक्ष, इसके पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहोगे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बच्चों, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष तो क्या याद रखोगे बच्चों? सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष, सुमन बेरी। और यहां अगर मैं बात करूं वर्तमान में सीईओ, वर्तमान में सीईओ तो क्या कहोगे? वीपीआर सुब्रमण्यम। वीपीआर सुब्रमण्यम, वीपीआर सुब्रमण्यन। ठीक है, इतनी बातें आप इससे याद रखोगे। कब बनाया गया था? 1 जनवरी सन 2015 में। क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और बच्चों इसके अध्यक्ष कौन है? शुरू से ही प्रधानमंत्री। वर्तमान की अगर मैं बात करूं सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहोगे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान की बात करूं नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष क्या कहोगे बच्चों? सुमन बेरी। सीईओ क्या कहोगे बच्चों? वीपीआर सुब्रमण्यम। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है बच्चों? ऋग्वेद की लिपि। दूसरा सवाल बच्चों, ऋग्वेद की लिपि क्या है? ऑप्शंस फर्स्ट बराही लिपि, सेकंड बच्चों खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। रोमन लिपि बच्चों। ऋग्वेद की लिपि क्या है? देखो यहां अगर मैं वेद की बात करूं बच्चों, वेद की, देखो यहां वेद की बात करो तो वेद कितने हैं भारत के पास? 4। वेदांग कितने बच्चों? 6। वेदांग कितने बच्चों? 6। वेदांग कितने हमारे पास? 6। पुराण कितने बच्चों? 18। पुराण कितने? 18 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां देखो वेद कितने? 4। वो 4 वेद कौन कौन से? मैं बात करूं सबसे अधिक पुराना वेद 4 प्रकार के, तुम्हें भी पता है बच्चों, आप सबको पता है। सबसे पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? बताओ जरा। सामवेद, सामवेद।
तीसरा क्या कहोगे बच्चों? यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। चौथा क्या कहोगे बच्चों? अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को क्या कहूं? ऋग्वेद में क्या क्या याद रखोगे बताओ जरा? तो ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, ठीक है। सामवेद संगीत का वेद, संगीत का वेद। यजुर्वेद का वेद गद और पद का वेद। और अथर्ववेद का मतलब क्या कहोगे बच्चों? जादू टोने का वेद, जादू टोने का वेद। किसका? जादू टोने का वेद, जादू जादू टोने का वेद। यहां जो है बच्चों देखो, अगर मैं लिपि की बात करूं, लिपि, तो वेदों की लिपि क्या है बच्चों? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और अगर मैं बच्चों आपसे भाषा की बात करूं, भाषा, तो वेदों की भाषा क्या है? क्या कहोगे? संस्कृत, ठीक है। इस ऋग्वेद में सबसे अधिक कौन सी नदी का जिक्र हुआ? नदी। तो नदी के बारे में क्या लिखोगे बच्चों? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों तांबा कौन सी सभ्यता में प्रयोग होता है? तांबा, तो क्या कहोगे? सिंधु सभ्यता, तांबा सिंधु सभ्यता। उसके बाद लोहा, लोहा बच्चों वैदिक सभ्यता, लोहा कहाँ यूज होता था? वैदिक सभ्यता। और उसके बाद बच्चों कांच कहाँ यूज होता था? कांच, तो क्या कहोगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ जो ऋग्वेद की लिपि है, ये पूछा था आपसे, तो ऋग्वेद की लिपि क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पड़ता है? मुख्यालय कहां पड़ता है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों नागपुर, नागपुर। ऑप्शन सेकंड है बच्चों पुणे, पुणे। ऑप्शन थर्ड है बच्चों मुंबई, मुंबई। ऑप्शन थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। और ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हैदराबाद। ऑप्शन फोर्थ क्या है? हैदराबाद। ऑप्शन फोर्थ बच्चों हैदराबाद। ऑप्शन फोर्थ क्या है? हैदराबाद। चलो, यहां अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों बड़े ध्यान से, यहां जो नागपुर में है, इसमें यहां किस किस के हेडक्वार्टर है? तो क्या कहोगे? आरएसएस का हेडक्वार्टर, पहली बात। दूसरी बात बच्चों नीरी का हेडक्वार्टर, किसका? नीरी का हेडक्वार्टर। और भारतीय राष्ट्रीय प्रबंधन जो अधिनियम है वो कब आया था? 2005। राष्ट्रीय प्रबंधन, प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम, अधिनियम बच्चों, राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005। कब आया था बच्चों? 2005। आरएसएस और नीरी का जो हेडक्वार्टर वो कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? नागपुर में। और नागपुर के क्या फेमस है बच्चों? संतरे। नागपुर के क्या फेमस है? संतरे। दूसरी बात बच्चों, कटक स्टेडियम कहां पड़ेगा? नागपुर, कटक स्टेडियम, कटक स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? नागपुर में, ठीक है। पुणे में क्या कहेंगे? पुणे में मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर। और दूसरी बात क्या कहोगे बच्चों? यरवदा जेल, यरवदा जेल कहां पड़ती है? पुणे में। तीसरी बात क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी बात पुणे में मौसम विज्ञान वेधशाला, मौसम विज्ञान वेधशाला, मौसम विज्ञान वेधशाला। मुंबई में बात याद कर रखेंगे बच्चों, एलआईसी का हेडक्वार्टर पड़ता है, सेबी का हेडक्वार्टर पड़ता है, सेबी का बच्चों बीएससी का हेडक्वार्टर पड़ता है, बॉम्बे एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद बच्चों एलआईसी का हेडक्वार्टर पड़ता है। और बच्चों एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? आपका मुंबई में। और यहाँ हैदराबाद में क्या कहोगे? बाजरा अनुसंधान केंद्र है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? मिलेट,
क्या कहा जाता है, मिलेट। तो यहाँ जो सवाल था, देखो बहुत सारे सवाल बने। क्या क्या, आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, नागपुर। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, हेड नागपुर। राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम कब आया था बच्चों, 2005। पुणे, पुणे में किसका याद रखोगे बच्चों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। उसके बाद यहाँ बच्चों यरवदा की जेल यहीं पड़ती है। मौसम विज्ञान वेधशाला बच्चों यहीं पड़ती है। और मुंबई में एलआईसी का हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, एलआईसी का हेडक्वार्टर बच्चों, एसबीआई का हेडक्वार्टर। और बाजरा अनुसंधान केंद्र मिलेट कहां पड़ता है बच्चों मेरे, हैदराबाद। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आया हुआ सवाल है बच्चों। लोकप्रिय के नाम से किसे जाना जाता था, लोकप्रिय के नाम से किसे जाना जाता था, किसे जाना जाता था बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन अपने ही उससे आप सबके लिए कोशिश कर रहा हूं बच्चों अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चितरंजन दास। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नारायण। तीसरा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताते चले जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ क्या चीज है, कहाँ क्या चीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे बच्चों, समाजवादी, समाजवादी यहाँ लोकप्रिय के नाम से किसे जाना जाता था बच्चों, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में बहुत सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। क्या क्या बातें हैं, देखो जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, जयप्रकाश नारायण, सबसे पहली बात बच्चों समाजवादी का विचार आया इनके मन में बच्चों, समाजवादी। अगर ये डायरेक्ट आ जाए, समाजवादी का विचार किसने दिया था, समाजवादी का विचार, तो क्या कहोगे, जयप्रकाश नारायण। दूसरी बात बच्चों, कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी सरकार की स्थापना की, कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी सरकार की स्थापना, समाजवादी सरकार की स्थापना बच्चों, सरकार की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी सरकार की स्थापना। तीसरी बात कब की थी बच्चों, 1934 में, 1934 में। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वरिष्ठ नेता उभरे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के बाद वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता कब हुआ था बच्चों, 1942। और जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, उस समय हमारे वायस राय कौन थे, वायस राय, तो क्या कहोगे, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया किसने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, समाजवादी का विचार आया, कांग्रेस समाजवादी सरकार की स्थापना करी, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वरिष्ठ नेता बनकर के उभरे और आजाद दस्ते का गठन किया बच्चों, आजाद दस्ते का गठन, आजाद दस्ते का गठन, दस्ते का गठन किया बच्चों, आजाद दस्ते का गठन किया मेरे प्यारे बच्चों। आरपीएफ का ये सवाल कई बार आ चुका है कि लोकप्रिय के नाम से किसे जाना जाता था, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। ये 5 बातें जयप्रकाश नारायण से याद रखेंगे। क्या क्या, जयप्रकाश नारायण से ये बातें याद रखें। क्या क्या, समाजवादी का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी सरकार की स्थापना किसने की थी बच्चों, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वरिष्ठ नेता यही बनकर के उभरे थे। और बच्चों संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। और आजादी दस्ते का गठन भी किसने करा था, जयप्रकाश नारायण बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो
नंबर 5 क्या कहता है? नंबर 5वां सवाल बच्चों, नंबर 5वां सवाल देखो, यहां क्या कहोगे बच्चों? ठीक, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। 1 नैनो बराबर किसके होता है? 1 नैनो, 1 नैनो किसके बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 1 नैनो किसके बराबर होता है? सबसे पहली बात यहां ध्यान दियो, यहां देखो मैं सारे के सारे, यहां बच्चों मैं सारे के सारे याद करवाऊंगा। डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, ये 6 याद होने चाहिए बच्चों, 6 आप सबके लिए। क्या? डेसी सेंटीमिली, डेसी 10 की घात -1, सेंटी 10 की घात -2, मिली बच्चों 10 की घात -3, माइक्रो बच्चों 10 की घात -6, नैनो बच्चों 10 की घात -9, और पीको बच्चों 10 की घात -12, 10 की घात -12। तो यहाँ जो पूछा गया था बच्चों, 1 नैनो किसके बराबर होता है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10 की घात -9, मतलब किसके बराबर होता है? 10 की घात -9 बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, क्योंकि ये तो कई बार पेपर में पूछा जाता है, या तो नैनो या क्या कहोगे माइक्रो, या तो नैनो या क्या कहोगे बच्चों? माइक्रो। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों परस तनाव की विमा क्या है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, परस तनाव की विमा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपसे कहा जाए परस तनाव की विमा किसके बराबर होती है? परस तनाव की विमा, विमा बच्चों किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ml की पावर -1 t की पावर -2। दूसरा है बच्चों, क्या कहोगे आप लोग? ml की पावर -1 t की पावर बच्चों lt की पावर -1, lt की पावर -2, और मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ, बड़े ध्यान से, फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों आप सब के लिए? क्या कहोगे बच्चों? ml² t की पावर -3, ml² t की पावर -3। बच्चों बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए ml की पावर -1 और t की पावर -2 ये किसके बराबर होता है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दाब, दाब, प्रतिबल, दाब बच्चों प्रतिबल, दाब के बराबर और क्या? प्रतिबल। lt की पावर -1 किसके बराबर होगा? वेग, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? चाल। lt की पावर -2 किसके बराबर होती है बच्चों? त्वरण के। और ये किसके बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों? शक्ति की। ये किसकी विमा है? शक्ति के। तो वहां पूछा था पृष्ठ तनाव की विमा, तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी बच्चों? mt की पावर टी की पावर बच्चों पृष्ठ तनाव की जो विमा होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगी आप सबके लिए? पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? mt की पावर -2। तो ये किसकी विमा है बच्चों? पृष्ठ तनाव की। किसकी विमा है बच्चों? पृष्ठ तनाव की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? mt की पावर -2। ये भी साथ के साथ अपनी कॉपी में उतारते चले, क्योंकि ये सब भी बच्चों आप सब के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, भारत की 12वीं राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे?
ऑप्शन फर्स्ट है वीवी गिरी, ऑप्शन सेकंड है बच्चों प्रणब मुखर्जी, थर्ड है बच्चों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फोर्थ है बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो है आप सबके लिए बड़े ध्यान से बच्चों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, चलो बच्चों बताओ जरा कौन कौन से नंबर के हैं। बड़े ध्यान से देखो, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वीवी गिरी हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे बच्चों, चौथे नंबर के। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं बच्चों, बताओ जरा, 12वें नंबर के। कौन से नंबर के, 12वें नंबर के। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बच्चों कौन से नंबर के हैं, तो क्या कहोगे, 11वें नंबर की। कौन से नंबर के बच्चों, 11वें नंबर की। प्रणब मुखर्जी जरा एक बार बच्चों चेक करेंगे, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे बच्चों आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी बच्चों 12वें नंबर के राष्ट्रपति, और ये थी बच्चों 13वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के। और नीलम संजीव रेड्डी बच्चों 6ठे नंबर के। कौन से नंबर के, 6ठे नंबर पे। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए रामनाथ कोविंद, तो क्या कहोगे, 14वें नंबर के। और अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में, द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की हैं, तो क्या कहेंगे, 15वें नंबर की। इन्हें शपथ किसने दिलवाई थी, शपथ द्रौपदी मुर्मू को, तो क्या कहेंगे, एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना। और एनवी रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे बच्चों, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और बच्चों राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल देखो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 72 और बच्चों 352, 356 और 360। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ आर्टिकल की बात करूं बच्चों 52 के, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आयु बच्चों, आयु तो आयु कितनी है, तो बेसिक से सवाल बता रहा मैं अभी आप सबको। आयु कितनी बच्चों, 35 साल। कार्यकाल कितना, कार्यकाल तो कार्यकाल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, 5 साल। क्या कहोगे, 5 साल। तो यहां जो सवाल बनेगा आप सबके लिए, भारत के 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या कहोगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति बच्चों, पहले राष्ट्रपति बताओ जरा मुझे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल मेरा ये नहीं है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलवाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों शपथ किसने दिलाई थी, बच्चा बताओ जरा, तो क्या कहोगे, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया बच्चों, हीरालाल जे कानिया। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए, इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के राज्यों में शामिल किया गया। चलो बच्चों ध्यान से समझना जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों सिक्किम को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया। भारतीय राज्यों में शामिल किया गया, शामिल किया गया बच्चों, ये सवाल है सिक्किम वाला। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन थर्ड है बच्चों, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों 73वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन फिफ्थ है बच्चों 42वां संविधान संशोधन,
और यही इंपॉर्टेंट है। और तो मैं आप सबको बता ही रखे हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ मैं 36वें संविधान संशोधन की बात करूं तो कब हुआ था बच्चों? 1975। और इस 1975 के तहत क्या करा था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पहले तो इसकी राजधानी बताओ बच्चों जरा। सिक्किम की राजधानी, तो राजधानी क्या है इसकी? गंगटोक। क्या है बच्चों? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कही जाती है? जीवन रेखा। तो सिक्किम की जीवन रेखा किसे कही जाती है बच्चों? तीस्ता नदी को। कौन सी नदी को? तीस्ता नदी को। उसके बाद बच्चों सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में दर्रे, तो सिक्किम में दर्रे की बात करूं तो क्या कहोगे? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। सिक्किम में दर्रे कौन कौन से? नाथुला दर्रा और क्या कहोगे? जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा बच्चों। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी बच्चों? तीस्ता नदी। ठीक है। यहाँ 21वें संविधान संशोधन की मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था? 15वीं भाषा सिंधी बनी। 15वीं भाषा कौन सी बनी थी बच्चों? सिंधी। और कब हुआ था? 1967। कब हुआ था बच्चों? 1967। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो क्या कहेंगे बच्चों? शहरी विकास। शहरी विकास कब हुआ था? 1993। और इसके तहत कितने विषय थे बच्चों? कितने विषय थे? तो क्या कहेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों? 18 विषय। 18 विषय। और 73वें संविधान संशोधन भी ये कब हुआ था बच्चों? इसका संबंध किससे? ग्राम पंचायत। इसका संबंध 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? ग्राम पंचायत। और यहाँ ये भी हुआ था बच्चों 1993। और इसमें जो टोटल विषय थे, टोटल विषय कितने थे बच्चों? 29 विषय। कितने थे? 29 विषय। और यहाँ 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 1976। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। मिनी संविधान बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, प्रस्तावना में पहली बार सुधार। प्रस्तावना में पहली बार सुधार बच्चों। प्रस्तावना में पहली बार सुधार। पहली बार सुधार। प्रस्तावना में पहली बार सुधार। उसके बाद देखो बच्चों, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा इसी के तहत। 11वां मौलिक नहीं बच्चों, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए बच्चों। उसके बाद यहां देखो, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है बच्चों? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा बच्चों। बड़ा बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया स्लाइड निकल कर आई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राष्ट्रीय दर्जे यानी कि भारत के राज्यों में शामिल किया गया था? तो क्या कहोगे बच्चों? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? तीस्ता नदी। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ? हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शंस फर्स्ट 1974, 1972, 1992, 1975, 2002। बच्चों ये आपके साथ साल है। बड़े इंपॉर्टेंट साल है सारे के सारे, बड़े ही इंपॉर्टेंट साल बच्चों। ठीक, बड़े ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं बच्चों, आप सबसे बड़े ध्यान से बच्चों, अगर मैं बात करूं 1974 की, तो यहां हुआ था बच्चों समुद्री जो कचरा है उसे हटाने के लिए, समुद्री कचरा हटाने के लिए, समुद्री
कचरा हटाने के लिए। समुद्री कचरा बच्चों हटाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? हेलेंसिकी सम्मेलन। हेलेंसिकी सम्मेलन। 1972 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा ध्यान से, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कौन सा होता है बच्चों? स्टॉकहोम सम्मेलन। और बच्चों यहां देखो, इसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द कौन से देश से लिया गया? देश तो क्या कहोगे? फ्रांस। और पहली बार प्रयोग बच्चों, तो पहली बार इस प्रयोग किसने करा था? तो क्या कहोगे? ब्रिटेन ने। किसने प्रयोग करा था बच्चों? ब्रिटेन ने। और इसके तहत बच्चों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। इसी के तहत ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, क्या क्या बात याद रखनी? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, जो इसका पहला देश कौन सा था बच्चों? फ्रांस। और पहली बार प्रयोग किसने करा था? ब्रिटेन ने। और यहां अगर मैं कहूं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तहत बच्चों 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून को क्या बच्चों? पर्यावरण दिवस। 1992 में क्या कहोगे? पृथ्वी सम्मेलन। कुछ बातें याद आ रही हैं? 1905 में पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कहां हुआ था बच्चों? रियो में। कहां हुआ था? रियो में। ठीक है। यहां 1975 में क्या हुआ था बच्चों? लंदन सम्मेलन। और सन 2010 में क्या कहोगे बच्चों? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। ये जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था, इसे किस नाम से और जाना जाता है बच्चों? रियो+10 के नाम से किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो क्या कहोगे? 2002 बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। 2002 पृथ्वी सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलेंसिकी सम्मेलन कब हुआ था? तो क्या कहोगे? 1974। कब हुआ था बच्चों? 1974। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चले। दसवां सवाल क्या कहता है बच्चों? केंद्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? केंद्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बच्चों कहाँ है? देखो बड़ा प्यारा सा सवाल है। केंद्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली। सेकंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रांची। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता। और फोर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली, वो इज्जत नगर। ये आपके पास ऑप्शंस है। ये क्या है बच्चों? आपके पास ऑप्शंस बच्चों। चलो देखो, अगर मैं कहूं बच्चों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो क्या कहेंगे? अलीपुर, कलकत्ता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ? अलीपुर, कलकत्ता। यहां दिल्ली में बात करूं, केंद्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय।
रांची में बात करूं सबसे बड़ा सबसे बड़ा मछली अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता में बच्चों, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में क्या कहोगे, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। और यहां इज्जत नगर में क्या कहोगे बच्चों, पक्षी अनुसंधान केंद्र। देखो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 11, प्रेरक विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, या माप क्या है। प्रेरक विभवांतर का एसआई माप क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सबके लिए एम्पियर मतलब ए मैक्स, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों आर मैक्स, तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों वी, और चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, तो क्या होगा हमारा वी मैक्स। देखो अगर मैं बात करूँ आप सबसे, यहाँ अगर आपसे बात की जाए बच्चों, बड़े ध्यान से जरा, बहुत ही ध्यान से, यहाँ अगर आपसे बात की जाए बच्चों, पॉइंट 1 याद रखेंगे बच्चों, ओजोन परत की माप क्या है, ओजोन परत की। तो यहाँ ओजोन परत की माप क्या कही जाएगी बच्चों, डाब्सन। ओजोन परत का माप क्या है बच्चों, डाब्सन। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, दाब का मात्रक क्या है, दाब का, तो दाब का क्या कहोगे बच्चों, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। फिर उसके बाद नंबर, अगले पे नंबर क्या याद रखोगे बच्चों जरा, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा बच्चों, हेनरी। फिर उसके बाद अगर आपसे अगली बात करूं तो क्या कहोगे, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। क्या होता है, जूल। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, तो क्या कहोगे, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक बच्चों न्यूटन। ठीक है, यहाँ आगे की अगर मैं बात करूंगा, कुछ बातें और बताऊंगा आप सबको, बहुत ही ज्यादा, जो आप सबके पेपर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों समुद्र की गहराई को, समुद्र की गहराई को आप किस में मापोगे, तो क्या कहेंगे बच्चों, फैदम। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है, ये भी बात आप याद रखें। ठीक, उसके बाद कुछ बातें और बताऊंगा आप सबको आगे को लेकर के। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो क्या कहेंगे, 746 वाट। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है बच्चों, 746 वाट। कितने के बराबर, 746 वाट। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये भी बात आप लोग याद रखें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। ठीक, फिर एक या दो और ले लेते हैं जो कुछ बचे। यहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम। तो इतनी बातें आप सब इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो प्रेरक विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या कहोगे, वी, कैपिटल वी। ये किसका माप होता है बच्चों, प्रेरक विभवांतर की। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मैं आप सबको लेकर के चलूं, जो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों महत्वपूर्ण होगा। ठीक, हर सवाल आप सब के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठा रखा है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इस बार के लिए रामबाण साबित होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो याद रखोगे आप लोग बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12वां सवाल, रेलवे का कौन सा राज्य सन 2024 तक अपने ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण कर देगा। रेलवे का कौन सा राज्य सन 2024 तक अपने ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण कर देगा। ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों हिमाचल, ऑप्शन सेकंड है आप सबका, ऑप्शन सेकंड है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकंड है बच्चों उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन फोर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कानपुर। देखो यहाँ अब पूरी की पूरी डिटेल कुछ मैं आप सबको बताऊंगा, वो आप कॉपी में बच्चों जरूर लिखें, जरूर, बिल्कुल जरूर बच्चों। ठीक, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए उत्तराखंड के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे का बच्चों इस बार सन 2024 तक अपने ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण कौन सा राज्य करेगा, उत्तराखंड। तो अब यहाँ कुछ बातें बताऊं मैं, रेलवे का शुभांकर क्या है, रेलवे का शुभांकर, तो क्या कहोगे भोलूगाड़।
रेलवे का शुभांकर क्या है बच्चों? भोलूगाड़। क्या है? भोलूगाड़। ठीक, दूसरा सवाल याद रखोगे, पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 1825 में लंदन। कहाँ चलाई गई थी? लंदन। फिर उसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ रेलवे का पितामह, रेलवे का सबसे बड़ा मार्ग तो कौन सा है बच्चों? ट्रांस साइबेरियन मार्ग। कौन सा मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन मार्ग। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? रूस में। कहाँ पड़ता है? रूस। ठीक, कुछ बातें और लिखोगे बच्चों आप लोग रेलवे से रिलेटेड। भारत में रेल चलाई गई थी किसके काल में बच्चों? डलहौजी के काल में। मतलब रेलवे का पितामह कौन कहा जाता है बच्चों? डलहौजी। और कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक, आगे भी आप याद रखोगे बच्चों। अगला सवाल कुछ और बातें रेलवे से रिलेटेड है। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है बच्चों? और वो भी मेट्रो में। वो भी किस में? मेट्रो में। तो किसे कहा जाता है बच्चों? श्रीधरन। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है मेट्रो में? तो क्या कहोगे? श्रीधरन। यहाँ पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो क्या कहेंगे बच्चों? जर्मनी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी? जर्मनी। ठीक, उसके बाद बच्चों पहली हाइड्रोजन ट्रेन बच्चों एशिया में कहाँ चली थी? एशिया में। तो क्या कहोगे बच्चों? चीन। एशिया में कहाँ चली थी? तो क्या कहोगे? चीन। क्या कहोगे बच्चों? चीन। ठीक, और कुछ बातें और सबको मैं बताऊंगा बच्चों रेलवे से रिलेटेड। देखो यहाँ सबसे पुराना रेल इंजन बच्चों, या सबसे पुराना भाप इंजन, वो कौन सा है बच्चों? फेरी क्वीन। सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है बच्चों? फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन। यहाँ और कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे बच्चों रेलवे से। ब्रॉड गेज की लंबाई बच्चों, ब्रॉड गेज की लंबाई तो कितनी होती है? 1.676 मीटर। ठीक, कुछ और सवाल निकल कर कहेंगे। DLW कहाँ पड़ता है बच्चों? मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? वाराणसी। कहाँ पड़ता है? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ जो है रेलवे का कौन सा राज्य सन 2024 तक अपने ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण कर देगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड। देखो कुछ एक दो बातें और रह चुकी है। रेलवे की पहली महिला ड्राइवर तो कौन है बच्चों? मुमताज कत्थावाला या सुरेखा यादव। दूसरी कौन है बच्चों? मुमताज कत्थावाला। सुरेखा यादव और दूसरी क्या होगी बच्चों? मुमताज कत्थावाला। सुरेखा यादव, दूसरी क्या होगी बच्चों? मुमताज कत्थावाला। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखें। चलो, पूर्णतः बच्चों, पूर्णतः महिला रेलवे स्टेशन तो क्या कहोगे? माटुंगा। पूर्णतः महिला रेलवे स्टेशन कौन सा है बच्चों? माटुंगा। पूर्णतः रेलवा महिला स्टेशन तो कौन सा है बच्चों? माटुंगा। देखो इतने सारे सवाल निकल कर के आए जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। तो पूर्णतः महिलाओं से रेलवे स्टेशन कौन सा है बच्चों? माटुंगा। तो रेलवे का कौन सा राज्य सन 2024 तक अपने ब्रॉड गेज को पूर्णतः विद्युतीकरण कर देगा? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आगे के लिए याद रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंगोला की मुद्रा क्या है बच्चों? अंगोला की मुद्रा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है येन। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों टका। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों रैनबिम्बी। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों रैनबिम्बी। और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका लीरा। और ऑप्शन सिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कवांजा। और ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, रूबल। अब देखो ये इतनी सारी मुद्रा है, तो यहाँ मैं बताऊंगा येन किसकी मुद्रा है? तो क्या कहोगे बच्चों? जापान। येन किसकी मुद्रा है? जापान। फिर उसके बाद टका किसकी मुद्रा है? तो क्या कहोगे बच्चों? बांग्लादेश। किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश। ठीक, रैनबिम्बी किसकी मुद्रा है? तो क्या कहोगे? चीन। किसकी मुद्रा है? चीन। लीरा किसकी मुद्रा है? तो क्या कहोगे बच्चों? इटली। किसकी मुद्रा है? इटली। क्वांजा किसकी मुद्रा है? तो क्या कहोगे बच्चों? अंगोला की मुद्रा क्या है बच्चों? क्वांजा। और रूबल किसकी मुद्रा है बच्चों? रूस। किसकी मुद्रा है? रूस। ठीक, उसके बाद नेपाल बच्चों, नेपाल। भारत की, पाकिस्तान की, नेपाल की और श्रीलंका की जो मुद्रा होगी वो क्या होगी बच्चों? रुपया।
क्या होगी? रुपया। और मॉरिशस बच्चों, और क्या? मॉरिशस, इसकी भी मुद्रा क्या होगी बच्चों? रुपया। क्या होगी? रुपया। तो यहाँ जो पूछा था बच्चों, क्या पूछा था? क्या पूछा था बच्चों कि अंगोला की मुद्रा क्या है? क्या पूछा था? अंगोला की मुद्रा क्या है? तो अंगोला की मुद्रा क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? क्वांजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वांजा। क्या हो जाएगा? क्वांजा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो आप सब अपना स्नेह और प्यार बच्चों अपने इस चैनल पर बनाए रखें, जिससे कि बच्चों ये चैनल आप सबको अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके देता रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। देखो 14वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। जेलेपला दर्रा बच्चों, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? जेलेपला दर्रा बच्चों किस राज्य में पड़ता है? ये सवाल है। जेलेपला दर्रा किस राज्य में पड़ता है बच्चों? जेलेपला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड है बच्चों उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन थर्ड है आप लोगों का, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल। ऑप्शन थर्ड क्या है बच्चों? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन फोर्थ क्या है? ऑप्शन फोर्थ बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है आप लोगों का मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। और ऑप्शन सिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन सिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सिक्स क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? तो क्या कहोगे? 5। 5 कौन कौन से? 5 कौन कौन से हैं वो भी याद रखोगे। 5 कौन कौन से बच्चों? ठीक, 5 है आप सबके लिए। पीर पंजाल, पंचों में पहला कौन सा है? पीर पंजाल। कौन सा है बच्चों? पीर पंजाल। दूसरा क्या है बच्चों? बनिहाल। दूसरा क्या है? बनिहाल। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बुर्जिल। तीसरा क्या है? बुर्जिल। तीसरा क्या है? बुर्जिल। और चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? काराकोरम। चौथा क्या है? काराकोरम। और पांचवा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जोजिला। कौन सा है? जोजिला। ये पांचों दर्रे कहाँ के हैं? क्या कहेंगे? जम्मू एंड कश्मीर के। फिर उसके बाद उत्तराखंड की बात करूँ तो क्या कहोगे? माना, नीति, लिपुलेख। माना, माना, नीति और क्या कहोगे? लिपुलेख। ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ के हैं बच्चों? उत्तराखंड के। माना, नीति, लिपुलेख। और फिर हिमाचल की मैं बात करूँ, रोहित बड़ा शरारती, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा बच्चों, रोहतांग दर्रा। दूसरा क्या कहोगे? बाड़ालाचा दर्रा। और तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा क्या होगा बच्चों? सिपकेला दर्रा। ठीक। यहाँ अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो क्या कहोगे? तुजूजा, तुजूजा, तुजूजा दर्रा। कहाँ का है बच्चों? मणिपुर का। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों आंध्र प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश बच्चों, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ क्या कहोगे? बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और क्या कहोगे? यांगयाब दर्रा, यांगयाब दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और यहाँ सिक्किम के दर्रे कौन से होंगे बच्चों? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और क्या कहोगे बच्चों? जेलेपला दर्रा। तो यहाँ यही पूछा था कि जेलेपला राज्य है का, जेलेपला जो दर्रा है वो कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में बच्चों। ठीक, इतनी बात भी आप इस सवाल से याद रखोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत जानदार, शानदार बच्चों। आप बस अपना प्यार इस चैनल पर बच्चों ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि ये चैनल आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट बच्चों प्रोवाइड कराता रहे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी बच्चों? गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस फर्स्ट है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों एनी बेसेंट। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों लाला हरदयाल।
लाल हरदयाल। और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फोर्थ है महात्मा गांधी बच्चों। ऑप्शन फोर्थ क्या है? महात्मा गांधी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, देखो हर ऑप्शन को याद रखेंगे। यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ गदर पार्टी की, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी बच्चों? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने बच्चों, लाला हरदयाल ने। ठीक, यहाँ अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो क्या कहोगे? इसने क्या किया था बच्चों? कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की थी बच्चों, शांति निकेतन की स्थापना। ठीक, कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना बच्चों। लाला हरदयाल की अगर मैं बात करूं, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की बच्चों स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। यहाँ महात्मा गांधी की मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ देखो इन्होंने अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए थे। अफ्रीका में कितने आश्रम बनाए थे बच्चों? 2 आश्रम। एक तो क्या कहोगे आप लोग? साबरमती आश्रम, ये तो इन्होंने इंडिया में बनाया था, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। दूसरा क्या बनाया था बच्चों? डरबन में कौन सा बनाया था? फिनिक्स आश्रम। कौन सा बनाया था? फिनिक्स आश्रम। और उसके बाद अफ्रीका में ही बच्चों जोहान्सबर्ग में क्या बनाया था? टोल्स्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम? टोल्स्टॉय आश्रम। तो इतनी बातें आप बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे, टोल्स्टॉय आश्रम। तो गदर पार्टी की स्थापना बच्चों किसने की थी? तो क्या कहोगे आप लोग? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। कहाँ की थी बच्चों? सैन फ्रांसिस्को में। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आप सब बच्चों अपना प्यार इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि ये चैनल बच्चों आप सबकी मदद से बच्चों इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि आप सबका लाड प्यार जिस पर भी बरस जाए आप बच्चों उसे ही अपना हीरो बना लेते हो। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? हेनरी। और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? कूलाम। क्या होगा? कूलाम। अब देखो यहाँ मैं प्रत्येक के बारे में आप सबको बताऊंगा। यहाँ अगर सेंटीमीटर की बात करो तो क्या कहोगे? मानव दृष्टि की वस्तु से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मानव दृष्टि की न्यूनतम दूरी वस्तु से, मानव दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों कितनी? वस्तु से कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। डायोप्टर की अगर आप बात करें बच्चों, डायोप्टर की अगर बात करें, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। हेनरी ये किसका मात्रक है? प्रेरक। और कूलाम किसका मात्रक है बच्चों? आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक, चलो यहाँ अगर मैं बात करूँ लेंस के सूत्र की, लेंस का जो सूत्र है 1/f बराबर के, लेंस का जो सूत्र है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों अगर दर्पण की अगर मैं बात करूँ तो दर्पण का क्या सूत्र है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये आपका किसका सूत्र है? दर्पण का। ठीक है, चलो यहाँ दोनों सूत्र आप लोग याद रखोगे तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है बच्चों? डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक, 1-2 सवाल और बताओ। तरंग दैर्घ्य बच्चों, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो क्या कहोगे? लाल रंग की। तो फिर आवर्ती किस रंग की सबसे कम होती है बच्चों? लाल रंग की। मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसकी आवर्ती सबसे कम होगी। तो यहाँ सबसे कम आवर्ती किसकी बच्चों? लाल रंग की। ठीक, उसके बाद फिर सबसे
कम तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है, तो क्या कहोगे बच्चों, बैंगनी रंग की। कौन से रंग की, बैंगनी रंग की। और आवर्ती किस रंग की अधिक होगी बच्चों, बैंगनी रंग की। ठीक, चलो तरंग दैर्ध्य बच्चों, यहाँ देखो तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की कम होगी तो आवर्ती बच्चों सबसे अधिक होगी। ये हर सवाल आपका पेपर में बच्चों आया हुआ है, तो इन सवालों को बिल्कुल आप ध्यान से लिखते रहें बच्चों कॉपी में। चलो आगे चलते हैं। ठीक, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी आवर्ती कम, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी आवर्ती उतनी ही बच्चों अधिक होगी। चलो यहाँ जो सवाल था लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों मैं बता चुका हूँ, क्या था बच्चों, डायोप्टर। क्या था, डायोप्टर। चलो अगला जो सवाल है बच्चों, बड़े ध्यान से, इनमें से बच्चों कौन सी, इनमें से सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिट नहीं है बच्चों, रिट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, देशीयकरण, देशीयकरण, देशीयकरण। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा बच्चों, नंबर 3 पे देशीयकरण। अधिकार पश्चा, अधिकार पश्चा बच्चों, अधिकार पश्चा। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, फोर्थ क्या होगा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, उत्प्रेषण। क्या होगा आपका, उत्प्रेषण। ठीक, पांचवा क्या होगा बच्चों, परमादेश। कौन सा होगा, परमादेश। चलो देखो यहाँ अब मैं कुछ बातें आप सबको बताऊंगा बड़े ध्यान से। ये जो सारा का सारा सिस्टम है बच्चों, ये मौलिक अधिकार का सिस्टम है। तो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बच्चों, अमेरिका से। कहाँ से लिए गए बच्चों, अमेरिका से। मौलिक अधिकार किससे लिए गए बच्चों, अमेरिका से। स्वयं के अधिकारों को क्या कहा जाता है बच्चों, मौलिक अधिकार। वो सबको देखो, आप सबको पता है स्वयं के अधिकार क्या कहलाएंगे, मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद भाग 3, भाग 3। ठीक, देश बच्चों अमेरिका, देश कौन सा, अमेरिका, देश अमेरिका। उसके बाद बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिए गए, तो क्या कहोगे, 12 से 35, 12 से 35, 12 से लेकर के 35। और यहाँ अगर आर्टिकल की बात करें तो बच्चों 12 से लेकर के क्या कहोगे, 35। यहाँ पहली बार मांग कब की गई थी, 1931 के कराची अधिवेशन में। किसने की थी बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने तो प्रारूप तैयार करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सब की मांग की थी। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। ठीक है, प्रारूप किसने तैयार करा था, अभी मैं बता चुका हूँ किसने तैयार करा था, बताओ जरा, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने, और मांग किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई बच्चों पटेल ने। ठीक, चलो आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है बच्चों, संविधान का हृदय। आर्टिकल 32 को क्या कहेंगे बच्चों, संविधान का हृदय। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बड़े ध्यान से, इसने के तहत कितने प्रकार की रिट है बच्चों, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी, बताओ जरा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या कहेंगे बच्चों, दूसरी रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी होगी बच्चों, परमादेश। दूसरी कौन है, परमादेश। दूसरी कौन सी है बच्चों, परमादेश। तीसरी कौन सी है बच्चों, तो क्या कहोगे, प्रतिषेध। तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध। चौथी कौन सी है बच्चों, उत्प्रेषण। कौन थी, उत्प्रेषण। ठीक है, यहाँ पांचवी कौन सी है बच्चों, अधिकार पश्चा, अधिकार पश्चा, अधिकार पश्चा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, अधिकार पश्चा भी है, उत्प्रेषण भी है, परमादेश भी है। कौन सी नहीं है, तो क्या कहोगे, देशीयकरण। और उसने यही कहा है तो कौन सी नहीं है बच्चों, तो क्या कहोगे, देशीयकरण। तो यहाँ तो जो ये था बच्चों आप सब के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, लोको पायलट, एएलपी के लिए बच्चों जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर
ये सेशन, ये कंटेंट आप सबको अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत बच्चों आप सबको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने मित्रों में फैलाएं, क्योंकि आचार्य सुपर 20 आपका अपने परिवार पूरा बिल्कुल फ्री में बच्चों कंटेंट आपको रेलवे का प्रोवाइड कराएगा। लेकिन सफलता केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो लगातार हर प्रैक्टिस सेट को बच्चों कॉपी में लिखेगा और कॉपी में लिख करके उनका कई कई बार बच्चों रिवाइज करेगा। पर बच्चों आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अगर ये वीडियो ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने मित्रों में ज़रूर फैलाएं, क्योंकि आप सभी आचार्य सुपर 20 परिवार की एक आस हो और आप सभी बच्चों इस आचार्य सुपर 20 अपने परिवार को बहुत आगे तक लेकर के जाओगे। इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूँगा, ठीक। लेकिन एक बात और बच्चों, देखो कॉपी में क्वेश्चनों को जरूर लिखें, बार बार इनका रिवाइज करें, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे आप लोगों का उतना ही अच्छे से बच्चों तैयारी होती चली जाएगी। ऐसे नहीं होता कि कॉपी में लिख लिया और फिर हम उसको याद नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बच्चों गलत तरीका है। बार बार याद करें, बार बार बच्चों बार बार, ठीक है। उसके बाद उसे कई कई बार लिख करके देखें, जिससे कि आपके साथ बच्चों ये क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। बच्चों जय हिंद, जय भारत।